हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो हिंदी का पेपर आपका हो चुका है, तो देख सकते हैं आप आज हम लेके आए हैं क्लास 12 2024 बायो का पेपर। जीव विज्ञान का वायरल हो रहा पेपर है। कोड इसका है 348 CL। ठीक है, देख सकते हैं आप पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पेपर। तो सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन को रखा गया है। तो पहले का बहुविकल्पी क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी वायु परागकण की विशेषता नहीं है। क्या हल्के परागकण, बेहद अनावृत पुंकेसर है, वृहत एवं पिच्छ वर्तिकाग्र है, या फिर असंख्य बीजांड है। तो कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है, तो वो असंख्य बीजांड है। असंख्य बीजांड में वायु परागकण की विशेषता नहीं होती। 1 नंबर इसके आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन पढ़िए, खा नंबर, दात्र कोशिका अरक्ता ग्लूटामिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। क्या वो लाइसिन से होता है, मेथायोनिन से होता है, वैलिन से होता है, या फिर सेरीन से होता है। तो दात्र कोशिका अरक्ता ग्लूटामिक अम्ल किस एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है, तो ये वैलिन नामक एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। अगला हमारा क्वेश्चन पढ़िए, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं। तो किसी भी प्रतिरक्षी अणु में 6 पेप्टाइड बंध होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, या फिर 1 होते हैं। तो प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड बंध होते हैं। विकल्प 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं होती। क्या तापमान नहीं होता, विटामिन नहीं होता, लवण नहीं होता, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं होता। तो किसी भी बायोरिएक्टर की वृद्धि को कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में ये सब होते हैं, चाहे आपका तापमान हो, विटामिन हो, लवण हो। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो कि क्या हो ना हो किसी भी बायोरिएक्टर की वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का देख लीजिए। ऑक्जेलिस और कोमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। तो ऑक्जेलिस और कोमेलाइना उन्मील और अनुउन्मीलीय परागणी पुष्पों का निर्माण करते हैं। उन्मीलीय परागणी पुष्प में चैस्मोगैमस है और अनुमीलीय परागणी पुष्प में क्लिस्टोगैमस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था। उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का हमें नाम बताना है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने न्यूमोकाकस स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी नामक जीवाणु का अपने इंजेक्शन में भरकर चूहों पर उपयोग किया था। इन्होंने क्या किया था, स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी नामक जीवाणु को अपने इंजेक्शन में भरकर चूहों को लगाया था, जिससे उनको चूहों को क्या हो गया था, निमोनिया नामक रोग हो गया था। जिससे चूहों को निमोनिया नामक रोग हो गया था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का क्या नाम होता है। तो स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम क्या होता है, तुंशिका होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं, तुंशिका या फिर एम्पुला। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मेंडल का वंशागत सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा है। तो वो कोई 2 कारण उसके बताने। तो मेंडल ने जब ये अपना नियम दिया था वंशागत सिद्धांत, तो उस टाइम क्या था, संचार की इतनी सुविधाएं नहीं थी। कैसे, जैसे कि आजकल क्या होता है, कोई भी जैसे आपका पेपर आया तो वो इंटरनेट के माध्यम से क्या हो गया, वायरल हो गया। तो पहले क्या था, संचार की सुविधाएं आज के जैसी नहीं थी। और क्या था, दूसरा था गणितीय शब्दावलियों के आधार पर इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधों पर बनाया था वंशागत सिद्धांत। तो ये क्या हुआ था, वैज्ञानिकों को, विदेशी वैज्ञानिकों को ये समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो मेंडल का वंशागत सिद्धांत इसीलिए 1900 ईस्वी तक अज्ञात रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम बताने हैं। तो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी 2 साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है, नास्टक है, अजोला है, एनाबियना है। क्या है, नास्टक, अजोला और एनाबियना है। ठीक है, 3 बता दिए हमने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या है अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो देखिए तीसरे का मटर के लंबे पौधों का जीनोटाइप निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं, किस संकरण से किया जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम इसको किससे करते हैं, टेस्ट क्रॉस संकरण द्वारा। मटर के लंबे पौधों का जो जीनोटाइप निर्धारण हम करते हैं, जिसे हम टेस्ट संकरण द्वारा करते हैं, टेस्ट क्रॉस संकरण द्वारा किया जाता है जीनोटाइप निर्धारण मटर के लंबे पौधों का। अगला है क्वेश्चन, सहविलुप्तता क्या होती है, ये हमें बताना है। तो सहविलुप्तता एक ऐसी जाति होती है जो विलुप्त हो जाती है। ठीक है,
उस पर आधारित जंतु व पादप जातियां जो विलुप्त हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सहविलुप्तता कहते हैं। जैसे डायनासोर की प्रजातियां हैं अब देखने को नहीं मिलती हैं, और परपोषी मत्स्य एवं उसके जो परजीवी हैं वो कैसे हैं, सहविलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का आपको चित्र बनाना है। किसी भी प्रतिरक्षी अणु की संरचना का आपको केवल और केवल चित्र बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेड प्रचालक ओपेरॉन में जेड एवं वाई जीन किस एंजाइम का कूटलेखन करते हैं और उनके कार्यों को बताना है। तो जो जेड और वाई जीन है ये क्या करते हैं, ये गैलेक्टोसाइडेस का करते हैं। ये गैलेक्टोसाइडेस का कूटलेखन करते हैं और वाई वाले परमिएज का करते हैं। जेड वाले गैलेक्टोसाइडेस का करते हैं जिसमें क्या होता है, लैक्टोज का विघटन होता है। ठीक, ये क्या करते हैं, ये गैलेक्टोसाइडेस जेड वाले लैक्टोज का विघटन करते हैं और वाई वाले क्या होते हैं, परमिएज होते हैं और ये पारगम्यता को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, पारगम्यता को बढ़ाने का काम इनका होता है और ये लैक्टोज का विघटन करते हैं, जे वाले। अगला क्वेश्चन है, जैविक या कार्बनिक खेती पर टिप्पणी लिखनी है। तो जैविक खेती या कार्बनिक खेती वो होती है जिनमें हम रासायनिक खादों का यूज़ नहीं करते हैं, घरेलू खादों का यूज़ करते हैं। जैसे गोबर की खाद हो गई, सरसों की खाद हो गई, इस प्रकार से की गई खेती को हम क्या कहते हैं, जैविक या कार्बनिक खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, चौथे का आभासी फल एवं वास्तविक फल में क्या अंतर है ये आपको बताना है। सेब किस प्रकार की कोटि का फल है और क्यों, ये हमें बताना है। ठीक है, आभासी और वास्तविक फल में अंतर बताने हैं और सेब किस प्रकार की कोटि का फल है और क्यों, ये भी हमें बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चयन ही क्यों किया। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का ही चयन क्यों किया, कोई और पौधा भी वो ले सकते थे। तो मेंडल का वंशागति सिद्धांत मटर के पौधों पर आपको बताना है, जीनोटाइप निर्धारण करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विलोडित हॉज रिएक्टर की व्याख्या करनी है कि विलोडित हॉज रिएक्टर क्या होता है। 3 नंबर का आपका प्रश्न है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संभार तंत्र वृद्धि की व्याख्या समीकरण सहित देना। तो संभार तंत्र वृद्धि की व्याख्या समीकरण सहित देनी है, 3 नंबर का आपका प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां है, 5वें का देख सकते हैं आप, अंड जनन के व्यवस्थात्मक चार्ट का आरेखीय निरूपण करना है। किसी भी अंड जनन के व्यवस्थात्मक चार्ट का हमें आरेख द्वारा निरूपण करना है, 3 नंबर का आपका प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, सक्रिय प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किसी भी सक्रिय प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण क्या होता है, इस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, 3 नंबर का आपका प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 3 संवाहक रहित विधियों का उल्लेख कीजिए जिनका पुनर्योजन डीएनए को सक्षम परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए उपयोग किया जाता है। किन्हीं 3 संवाहन रहित विधियों का उल्लेख करना है जिनका पुनर्योजन डीएनए को सक्षम परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए उपयोग किया जाता है, 3 नंबर का आपका प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश जंतु और पौधों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, उदाहरण सहित आपको बताना है, 3 नंबर का आपका प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6वें का अगला क्वेश्चन हमारा है 6वें का अगर पिता वर्णांध है, वर्णांध पिता की सामान्य पुत्री का विवाह सामान्य पुरुष से होने पर वर्णांधता के वाहक की संभावना उसके पुत्र में क्या होगी, वंशावली चार्ट सहित बताना है। अगर कोई पिता वर्णांध है और उसकी सामान्य पुत्री सामान्य है, पिता वर्णांध है और उसकी सामान्य पुत्री का विवाह अगर हम सामान्य पुरुष से करा दें तो उसके अंदर क्या वर्णांधता के वाहक के होने की संभावना उसके पुत्र में होगी या नहीं होगी, वंशावली चार्ट द्वारा बताना है, 3 नंबर का आपका प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, जानवरों या मवेशियों और सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन के किन्हीं 3 कमियों का हमें उल्लेख करना है। जानवरों या मवेशियों या फिर सुअरों को मारकर उनके जो अग्नाशय से हम इंसुलिन प्राप्त करते हैं उनमें होने वाली 3 कमियों की हमें व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, स्वस्थाने यानी कि इन सीटू एवं बास्थाने यानी एक्स सीटू संरक्षण पर हमें टिप्पणी लिखनी है। स्वस्थाने यानी इन सीटू और बास्थाने यानी एक्स सीटू के संरक्षण पर हमें टिप्पणी लिखनी, 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, स्पर्धा एवं परजीविता की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। स्पर्धता क्या होती है या फिर परजीविता क्या होती है, इसकी उदाहरण सहित व्याख्या करनी है, 3 नंबर का आपका प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और टोटल आपका देख सकते हैं आप 2.5 नंबर 5 नंबर का आपका प्रश्न है। तो प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर विभेद करने हैं। किन्हीं 2 पर आपको विभेद करने हैं, या फिर बीज पत्राधार एवं बीज पत्रोपरिक पर विभेद कर लीजिए, या फिर परिभ्रूण पोष एवं फल भित्ति पर विभेद करना है, अध्यावरण एवं बीज चोल में। ये 3 दिए हैं और किन्हीं 2 पर आपको क्या करने हैं, विभेद करने हैं। ठीक है, 5 नंबर आप इसमें आसानी से
पा सकते हैं। अगला अथवा में भी आया है, प्रसव को परिभाषित कीजिए कि प्रसव क्या होता है। इस प्रक्रिया के दौरान शामिल होने वाले विभिन्न हार्मोनों का विवरण देना है, एक एक करके विवरण देना है। प्रसव क्या होता है इसको परिभाषित करना है और इस प्रक्रिया के दौरान शामिल होने वाले विभिन्न हार्मोनों का एक एक करके विवरण देना है। 5 नंबर आपको इसके आसानी से मिल जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित क्रोमोसोमी असमान विषमान से उत्पन्न विकारों का हमें वर्णन करना है। तो पढ़िए क्रोमोसोम 21। क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता यानी कि एकाधिसूत्रता क्या होती है ये आपको बताना है और XXY क्या होता है ये भी आपको बताना है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अथवा में भी आया है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं या फिर इसको कर लीजिए। आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। आनुवांशिक कूट क्या होता है इसकी प्रमुख विशेषताएं बता दीजिए, या फिर क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता या एकाधिसूत्रता XXY के बारे में बता दीजिए, या फिर आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं को आप कर लीजिए। 2 में से एक करना है, 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 3 दिए हैं, 3 में से 2 की करनी है। एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी क्या होती है, अंतर्जातीय स्पर्धा उदाहरण सहित बताना है। मानव जीनोम परियोजना क्या है ये भी आपको बताना है। 3 दिए गए हैं, 3 में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, चाहे आप एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी पर लिख लीजिए या फिर अंतर्जातीय स्पर्धा उदाहरण सहित बता दीजिए, या फिर मानव जीनोम परियोजना क्या थी ये बता दीजिए। 5 नंबर आपको आसानी से मिलेंगे। अथवा में भी क्वेश्चन आया है कि संस्पर्श संदमन क्या है, सामान्य कोशिका किस प्रकार कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं ये भी आपको बताना है। चाहे आप पहले वाले पे कर लीजिए, 2 टिप्पणी कर दीजिए, या फिर संस्पर्श संदमन क्या है, सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं ये बता दीजिए। 5 नंबर इसमें आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये है आपका जीव विज्ञान 2024 का वायरल हो रहा पेपर। अगर इस पेपर का आप पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आप आसानी से 70 में 70 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।